क्या फायदा हुआ मुझे दूसरी शादी का। अब तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम घर के कामकाज संभालो और अम्मी का ध्यान रखो, और मुझसे और पिंकी से दूर रहना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम चाहिए मुझे। सारा, दिन तो कट जाता है पर रातों का क्या करे जी, देखे सपने सुख के और अखियों को फिर भरे जी। ओ इस जीवन में रस्ते भी हैं, राहें भी, हर मंजिल की और जमी एक काई सी। हारी मैं हारी, हारी मैं हारी, तेरे इश्क विच सारी की सारी। हारी मैं हारी, हारी मैं हारी, तेरे इश्क विच सारी की सारी। दोराहे पे कभी चौराहे पे यूं जमे के देखे किसे, सांस लिया सिसकियां फैसला ये सौंपे किसे। घबराने की कोई बात नहीं है, आपकी वाइफ उम्मीद से है। आप उनके खाने पीने का खास ख्याल रखिएगा और उन्हें वक्त पे चेकअप भी करवाते जाइए। आंटी, मैंने वो प्रॉपर्टी के पेपर्स फाड़ दिए जो अर्शियान ने दिए थे, उस पे अब मेरा कोई हक नहीं है। एक तीर से दो शिकार कर दिए तुमने। क्या कहना चाह रही हैं आप? यही कि जब तुम्हें पता चला कि तुम माँ बनने वाली हो तो तुमने सोचा कि तुम्हें हक जताने का दूसरा रास्ता मिल गया, तो क्यों ना कागज फाड़कर हमदर्दियां समेटी जाए। और बच्चा हो जाने की सूरत में तो अर्शियान की जायदाद का वारिस बहरहाल वही होगा ना। मुझे डॉक्टर के बताने से पहले कुछ नहीं पता था, और बच्चा आपका भी तो कुछ लगता है ना। मेरा तो अपना मेरा नहीं निकला, किसी और से क्या उम्मीद लगाऊं। है, मुबारक हो तुम्हें। पिंकी बेटा, पिंकी, पिंकी बेटा, क्या हुआ? पीछे हटो तुम। क्या हुआ बेटा? अरे क्या हुआ? तुम्हें कहा था ना मैंने मेरी बच्ची से दूर रहना। मैं तो चुप हो जा। अरे उसे दूर रहने का क्यों कह रहा है? बल्कि उसे कहा करके वो पिंकी को संभाला करे। ये ख्याल रखेगी मेरी बच्ची का? अनपढ़ जाहिल नालायक। ठीक कह रहा है ही अनपढ़ जाहिल नालायक, नालायक कहीं की। मैं कर दूं?
उठ गई? अस्सलाम वालेकुम। वो जाहिद चले गए? हामिद को गए हुए तो 12 बरस बीत गए। जरा तमीज से नाम लिया करो, वो तुम्हारे ससुर थे। नहीं, मैं जाहिद का पूछ रही हूँ। चले गए? जाहिद चले गए? हाँ, उसने तो जाना था अपने वक्त पे। तुमसे मुलाकात नहीं हुई? अरे उठना था ना जल्दी। ये तो तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था कि शोहर को प्यार से रुखसत करती। लेकिन ये तुम्हारा कसूर नहीं है। ये सब बातें तो तुम्हें तुम्हारी माँ सिखाती ना, लेकिन तुम्हारी माँ तो है नहीं। और हाँ, मुझे तो आज पता चला कि तुम पढ़ी लिखी भी नहीं हो, सिर्फ मैट्रिक किया है। मुझे तो जाहिद ने बहुत सुनाई, और ठीक ही तो कह रहा था। ये मेरी जिम्मेदारी थी, मुझे देख के भी आना था तुम्हें। शक्ल से तो तुम पढ़ी लिखी लग रही थी। एमए ना सही, बीए तो किया होता, लेकिन तुम्हारी बुमानी ने भी हमसे झूठ बोला। सुनो, जाहिद सख्ती से कह के गया है कि तुम पिंकी के आसपास भी नहीं जाना। और भाई मुझे तो सख्ती करनी आती नहीं है, तुम खुद ही ख्याल रखना। जी। और सुनो, ये बर्तन उठा के ले जाओ और धो के रखना किचन में। जाओ। जी। सारा बेटा, मैं और तुम्हारे बाबा इतने खुश हैं इस खुशखबरी को सुन के कि बस हमारा बस नहीं चल रहा कि वो दिन जल्दी से आए और मैं नानी बन जाऊं। ऐसे बाबा आज जल्दी चले गए? हाँ बेटा, उनकी एक मीटिंग थी, आज वो सुबह ही चले गए। अगर मालूम होता कि तुम और अर्शियान आ रहे हो तो मीटिंग कैंसिल कर देते, रुक जाते। कहो तो फोन कर दूं? अरे नहीं नहीं, मैं वैसे भी शाम तक यहीं पे ही हूँ। अरे अर्शियान से तो पूछा ही नहीं मैंने। तो पूछना चाहिए था ना बेटा। अर्शियान, मैं शाम तक रुक जाऊँ यहाँ पे? ये भी कोई पूछने वाली बात है? देखा आपने कितना ख्याल रखता है मेरा। बेटा ये बात बताने की नहीं है, तुम्हारी चेहरे की खुशी बता रही है कि अर्शियान तुम्हें कितना खुश रखता है। अर्शियान, मेरा तो दिल था बेटा तुम लंच करके जाते, सिर्फ चाय। अरे आंटी नहीं, तकल्लुफ की कोई बात नहीं है। शाम को मैं इसको लेने आऊंगा और अंकल से भी मिल लूंगा। डिनर साथ करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मैं फिर तुम्हारी पसंद की डिशेस बनवाऊंगी। ओके सर, मैं चलता हूँ, शाम को लेने आऊंगा। हाँ मैं। अरे नहीं, तुम बैठी जाओ। और आंटी प्लीज आपको समझाएं, इसको सख्ती करें इस पे, बिल्कुल ख्याल नहीं करती अपना ये। तुम फिक्र नहीं करो, मैं इसको समझाऊंगी। चलो चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सारा बेटा, अर्शियान कितना बदल गया है ना? जी ठीक कह रही हैं आप, बहुत बदल गया अर्शियान। देखे ये सपने सुख के और अखियों को फिर भरिए जी। ओ इस जीवन में रस्ते भी हैं, राहें भी। हर मंजिल की और जमी एक काई सी। अरे बहुरानी, अरे ओ बहुरानी, अरे जल्दी आ इधर। जी आई। जी अम्मी। और देख तो जाहिद का फोन है, क्या कह रहा है जरा सुन, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। जी। अच्छा, अम्मी से कहना इस महीने तनख्वाह नहीं मिलेगी, फिलहाल पिछले पैसे ही चला लें। जैसे तनख्वाह मिलती है पैसे भिजवा दूंगा। अच्छा मेरी बात। अल्लाह हाफिज़। क्या कह रहा था? कह रहे थे कि इस महीने तनख्वाह नहीं मिलेगी तो पिछले से ही काम चलाओ। अरे उसे बताना था ना कि पैसे खत्म हो गए। अभी तो आयशा और पिंकी की फीसें भी जानी है, कहाँ से दूंगी मैं? कह रहे थे कि कंपनी में कुछ मसला हो गया है। इमली, मैं पैसों की बात कर रही हूँ और तुम क्या बातें कर रही हो? इमली इमली। अम्मी तनख्वाह नहीं मिली, तनख्वाह नहीं मिली, देर से मिलेगी।
हाँ अब बोलो अब बोलो। कह रहे थे कि तनख्वाह नहीं मिली, देर से मिलेगी। अरे हाय, स्कूल और कॉलेज वाले तो चुप करके नहीं बैठेंगे ना। कहाँ से दूंगी मैं उनको पैसे? एक कमाने वाला लगी बंदी देकर वो तो बैठ जाते हैं, लेकिन जो खर्च करता है उसको पता लगता है ना। हाय क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रही। हाँ तुम ऐसा करो, अपनी मुमानी से जाके ना 1 लाख रुपए ले आओ। अरे ऐसे क्या देख रही हो, मैं उधार लाने को कह रही हूँ। जब जाहिद के पैसे आएंगे तो हम लौटा देंगे। जी मैं बात करके देखती हूँ। बात करती हूँ? अगर सिर्फ बात ही करनी है ना तो रहने दो, इनकार सुनकर मुझे बुरा नहीं बनना। अरे बहू रानी, तुम ऐसा करो, खुद चली जाओ और जाकर अपनी मुमानी से पैसे ले आओ। अभी? अरे अभी नहीं तो अगले साल जाओगी क्या? अरे अभी चली जाओ, बैंक बंद होने से पहले पहले जाके पैसे निकलवा लो, वरना उनको तो बहाना मिल जाएगा कि तुम इतनी देर से आई हो, बैंक तो बंद हो गए। पहले मैं खाना बना लूं? नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगी। तुम जाओ, तुम बस जल्दी से जाके पैसे लेकर आओ, जाओ। अरे जाओ ना, क्या देर लगा रही हो, जाओ। कभी चौराहे पे यूं मुमानी तो कभी पैसे नहीं देंगी, अरशान से मांग कर देखती हूँ। सांस लिया, सिसकियां, फैसला ये सौंपे किसे। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझसे मिलने आई हो। तो मुझे कुछ पैसे चाहिए, जाहिद की सैलरी नहीं मिली, मेरी नंद की और बेटी की फीस जानी है। जैसे ही जाहिद के पास पैसे आएंगे मैं लौटा दूंगी। विशाल ये सब तुम्हारा ही तो है। बताओ कितने पैसे चाहिए? 1 लाख। कहो तो कुछ ज्यादा पैसे। बस 1 लाख ही चाहिए। ओके। वो एक्चुअली ऑफिस में इतना कैश अवेलेबल नहीं होता। एक काम करते हैं, मैं अकाउंट से एक बंदे को भिजवाता हूँ, वो चेक कैश करवा के लाता है, तब तक तुम कॉफ़ी पियो। हेलो, अकाउंट्स में जो नासिर होता है उसे भेज दे मेरे पास। और हाँ, 2 अच्छी सी कॉफ़ी भिजवाएं प्लीज़। थैंक यू। विशाल कुछ खाओगी? मंगवाओ? नहीं शुक्रिया। कितने हैं? 1 लाख। हेलो, मैं तो समझी 20-25 हजार रुपए ज्यादा ले आओगी तो घर का राशन भी डलवा लूंगी। वो तो ज्यादा दे रहे थे लेकिन मैंने मना कर दिया। तुमने क्यों मना कर दिया? आप ही ने तो कहा था कर्ज का बोझ हम पर ही पड़ता। अरे हम कौन सा रोज रोज मांगते हैं, पहली बार मांगा है। कर्ज बढ़ता तो तब ना जब हम 2-4 लाख रुपए लेकर बैठे होते। अच्छा ये बताओ, तुमने उनसे वापसी का वादा तो नहीं किया? जी आपने ही तो कहा था जैसे ही पैसे आएंगे उनको लौटा देंगे। अरे वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, और फिर तुम्हारी मुमानी को इतने से पैसे लेते हुए अच्छा तो नहीं लगेगा ना। खैर मैं खुद तुम्हारी मुमानी से बात कर लूंगी। अब तुम ऐसा करो, किचन में जाओ, सारा काम वैसे ही पड़ा हुआ है। पिंकी और आयशा आने वाली है, आते ही वो खाना मांगे। जाओ जाके कुछ पकाओ। जी अच्छा। अम्मी, अम्मी, हमें बहुत भूख लगी है, खाने में क्या है? फायजा नहीं आई? नहीं पता ही ना क्या बने, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे मैं तुमसे फायजा का पूछ रही हूँ और तुम खाने का पूछ रही हो। हाँ तो क्या भूखी मर जाऊं? फायजा क्यों नहीं आई? कुछ नहीं पता, आ जाएगी अम्मी, बच्ची थोड़ी है। तुम दोनों इकट्ठे कॉलेज से आते हो इसलिए पूछ रही हूँ, कुछ तो कहा होगा उसने। पता नहीं, कह रही थी कि मेरा इंतजार ना करना, घर चले जाना। उसकी शायद कोई स्पेशल क्लास थी। स्पेशल क्लास? पहले तो कभी नहीं हुई।
हाँ तो कोई चीज़ पहली बार हो तो ही दूसरी बार होती है, पहले नहीं थी आज है। क्या बने, मुझे दे ना, मुझे नींद भी आ रही है। अच्छा तुम हाथ मुंह धोकर चेंज कर आओ, मैं खाना निकालती हूँ। ठीक है। शिराज, एक बात पूछूं तुमसे, बुरा तो नहीं मानोगे? पूछो। क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो या I mean, टाइम पास या फ्लर्ट तो नहीं कर रहे मेरे साथ? ऐसा सवाल क्यों आया तुम्हारे जहन में? ऐसा सवाल जहन में इसलिए आया कि लड़के ऐसा ही करते हैं, शादी का वादा तो किसी और से करते हैं पर शादी किसी और से। और वैसे भी मैं कौन सा इतनी खूबसूरत हूँ? देखो, शादी मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही करूंगा, क्योंकि मेरे लिए खूबसूरती से ज्यादा इम्पोर्टेंट मासूमियत है। और कभी खुद को मेरी नजर से देखो, तब पता चलेगा कितनी। मम्मी की इतनी सारी मिस कॉल्स आई हुई, 4 बज गए हैं, बहुत देर हो गई। फोन भी साइलेंट पे था, पता ही नहीं चला। शिराज प्लीज मुझे जल्दी से घर छोड़ दो वरना जूते पड़ेंगे मुझे। हाँ श्योर श्योर। हेलो, ये फायजा अभी तक घर नहीं आई, उसका फोन भी बंद आ रहा है। तुम्हारे पास उसकी किसी सहेली का नंबर है? नहीं तो मैं भी कितनी अहमक हूँ, किसको फोन कर दिया मैंने? आयजा आ गई है। वो तो कब से अपने कमरे में बड़ी सो रही है। अरे मुझे तो फिक्र हो रही है, अगर अर्शियान को पता चल गया ना तो उसने तो बहुत बातें बनानी है कि आपने इन दोनों को कितनी ढील दे रखी है। आप फिक्र ना करें, शायद आती ही होगी। कैसे फिक्र ना करूं, बेटी है वो मेरी। किसका फोन था? जाहिद का? नहीं, मोमानी का। क्या कह रही थी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ए लो, अभी सुबह सुबह तो मिलकर आ रही हो और अभी फोन भी आ गया। मोमानी परेशान थी। हैरान थी? हाय, किस लिए हैरान थी वो? हैरान नहीं, परेशान। अच्छा अच्छा, देखो भाई, तुमने जाकर ना बड़ा चढ़ाकर पैसे ना लौटाने वाली बात की होगी, बस इसलिए परेशान हो गई वो। ए हाय, देखो बहू रानी, ये बातें ना माएं समझाती हैं, लेकिन तुम्हारी माँ तो है नहीं, इसलिए मैं समझा देती हूँ। ससुराल की बातें ना मेके में जाके नहीं करते और मेके वालों से ज्यादा राब्ता भी नहीं रखते, वरना ससुराल में पाँव नहीं जमते। समझ आ रही है ना मेरी बात? जी। शाबाश मेरी बच्ची। सारा दिन उसी के साथ थी। हम लोगों ने लंच किया, ढेर सारी बातें की, लॉन्ग ड्राइव पे गए, बहुत मजा आया और फिर उसने मुझे घर पे ड्रॉप कर दिया। वाओ, अच्छा, इसे तो सख्त बुखार है। जानती हूँ इसे बुखार है, दवाई मैंने दे दी है, अभी ठीक हो जाएगी ये। ऐसे इसकी तबीयत ठीक नहीं होगी, डॉक्टर के पास लेके जाना होगा। तुम मुझसे ज्यादा जानती हो, अनपढ़ गवार कहीं की।